तो ये हम लोग जो आज हम लोग आप लोगों को प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, जो हम प्रैक्टिकल आप लोगों को ये करवा रहे हैं, इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, इसमें हम लोग सॉइल के अंदर कितना मॉइस्चर है उसको इसमें बताया जा रहा है। यानी इस मिट्टी के अंदर कितना मॉइस्चर है, इसमें कितनी नमी है, इसमें पानी कितना है, इसी को इसमें बताया जा रहा है। यही आप लोगों का प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो अभी हम लोग आज क्या कर रहे हैं, कॉलेज के बाहर आए हुए हैं और यहाँ पर ये जो खेत है, जिस खेत में हम लोग हैं, इस खेत की मिट्टी को कलेक्ट कर रहे हैं। होता क्या है, इसमें हम लोगों को कम से कम 3 जगह की मिट्टी को कलेक्ट करना है। कितनी जगह की? 3। कम से कम 3 जगह की मिट्टी कलेक्ट कर लिया जाए। जैसे आपने मिट्टी कहाँ से कलेक्ट की है? खेत से। ये आपकी खेत की मिट्टी हो गई। अभी को हम लोगों ने इन्होंने यहाँ से कलेक्ट किया है। माही ने भी मिट्टी को कलेक्ट किया है, कहाँ से? सड़क के किनारे से। तो इनकी मिट्टी सड़क के किनारे वाली हो गई। अलग अलग जगह का सैंपल है ना। और ये मिट्टी आपने कहाँ से कलेक्ट किया है? कॉलेज के ग्राउंड से कलेक्ट किया है। तो कॉलेज के ग्राउंड वाली मिट्टी हो गई, और ये मिट्टी हो गई कहाँ से? खेत वाली मिट्टी हो गई। और ये वाली मिट्टी कहाँ से हो गई? सड़क के किनारे से हो गई। तो हमारा ये 3 सैंपल हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, अपने लैब में जाकर ये जो तीनों सैंपल हमारे हैं, हम लोग क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे कि कितना % इसके अंदर पानी है, हमारी मिट्टी में कितना % पानी है, यानी कितना % मॉइस्चर है। तो उसका फार्मूला है, फार्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे, और फार्मूले को अप्लाई करके हम लोग ये देखेंगे कि अलग अलग जगहों की जो मिट्टी है हमारे आसपास के एरिया में, उसमें पानी की मात्रा कितनी है, सॉइल मॉइस्चर कंटेंट उसका क्या है ना। हम लोग का प्रैक्टिकल यही है, क्या? सॉइल मॉइस्चर कंटेंट को निकालना है हम लोगों को। ये हम लोगों का प्रैक्टिकल हो गया, ठीक है। अभी हम लोग लैब में जाएंगे, तो लैब में जाने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इस मिट्टी को सबसे पहले तो सुखा देंगे थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन सुखाने से पहले हम इसका एक बार वेट कर लेंगे। हम लोग की लैब में जो वेट वाली मशीन है, उससे हम लोग इसको एक बार क्या कर लेंगे, वेट कर लेंगे, वजन कर लेंगे। थोड़ा सा ले लेंगे और थोड़ा सा लेके हम लोग इसको वजन कर लेंगे, और उस वजन को हम लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। फिर हम लोग इसको सुखाएंगे। कैसे सुखाएंगे, हम लोग इसको ओवन में डाल देंगे, मिट्टी सूखेगी। जब सूख जाएगी ये मिट्टी, तो इसमें से पानी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, बाहर चला आएगा। और जब इसमें इस मिट्टी में से पानी बाहर चला आएगा, तो दोबारा से हम लोग इसको क्या करेंगे, वेट करेंगे। एक बार वेट करना है, कब? बिना सुखाए हुए सीधे ले जाके अभी एक बार वेट कर लेंगे लैब में ना। फिर इसको सुखा देंगे ओवन में डाल के, इसमें से पानी निकल कर बाहर चला जाएगा। दोबारा से इसको फिर क्या करेंगे, वेट करेंगे। एक बार ड्राई करने से पहले वेट करेंगे, एक बार ड्राई करने के बाद वेट करेंगे। फिर वेट में अंतर आएगा ना। अच्छा सोचो, जब बिना ड्राई किए वेट करेंगे, बिना सुखाए वेट करेंगे, तो वेट ज़्यादा आएगा, क्योंकि इस मिट्टी में पानी है। काहे कि मिट्टी में पानी है, तो इसलिए इसका वेट क्या आएगा, इसका वजन ज़्यादा आएगा। दोबारा जब हम इसको सुखा देंगे ओवन में डाल के, और सुखाने के बाद यानी ड्राई करने के बाद जब हम इसको दोबारा से वेट करेंगे, तो अब उसका सैंपल का हमारा जो वेट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब जितना कम होगा ना, जितना कम होगा उतना % इस मिट्टी में क्या था, नमी थी, उतनी इसमें नमी थी, मॉइस्चर था। समझ आई बात ना। इसको हम लोग अच्छे से अभी लेकर अपने कॉलेज में ले जाके लैब में करेंगे, और कर जो है फिर देखते हैं कि हमारे अलग अलग एरिया, हमारे कॉलेज का ग्राउंड की मिट्टी, सड़क के किनारे की मिट्टी और इस खेत की मिट्टी में कितना % नमी है, इसका सॉइल मॉइस्चर कंटेंट हम लोग निकाल लेंगे। समझ में आ गया? ठीक है। तो अब हम लोग लैब में आ गए हैं ग्राउंड से, और अभी हम लोग ग्राउंड में जब गए थे तो वहां से हम लोगों ने मिट्टी का सैंपल ले लिया है ना माही। अब माही ने जो मिट्टी का सैंपल लिया है, तो इस पे इसने लिख दिया है सैंपल नंबर 3, सड़क के किनारे की मिट्टी, यानी रोड के साइड की मिट्टी जो है माही ने ली है। इसी तरह से इसने देखिए सैंपल नंबर 2 लिया है, जिसमें कॉलेज की मिट्टी लिख दिया, यानी ये कॉलेज के कैंपस की मिट्टी है। हम लोगों ने इसको कॉलेज के ग्राउंड से लिया है। और एक मिट्टी और वहां पे ज्योति ने लिया है, सैंपल 1 इसको हम लोगों ने बोला है, और इसको इन्होंने लिखा है ये फील्ड की मिट्टी है, खेत की मिट्टी है, अभी हम लोग जो बाहर से लेके आए हैं। तो इस तरह से अब हम लोग के पास 3 जगह की मिट्टी हो गई ना। कहाँ की मिट्टी हो गई, पहले सैंपल 1 क्या है आपका, खेत की मिट्टी हो गई। सैंपल 2 आपका क्या है, कॉलेज के कैंपस की मिट्टी हो गई। और एक यहाँ पर देखिए ये सैंपल 3 है, जो कहाँ की हो गई, सड़क के किनारे की मिट्टी हो गई। क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, सॉइल के मॉइस्चर को निकालना है। तो सॉइल के मॉइस्चर को निकालने के लिए ना एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है I - F अपॉन I × 100। एक फार्मूला है I - F अपॉन I × 100। ये फार्मूला है हमको मिट्टी
के अंदर मॉइस्चर को निकालने का, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है आई का और एफ का? आई का मतलब होता है इनिशियल वेट ऑफ सैंपल, इनिशियल वेट ऑफ सैंपल, और एफ का मतलब होता है फाइनल वेट ऑफ सैंपल। दोनों में अंतर है। वेट का मतलब जान रहे हो, वजन, वजन करने वाली मशीन भी हमारे पास यहाँ लैब में है, अभी हम लोग इस पे वजन करेंगे। तो इनिशियल वेट ऑफ सैंपल का क्या मतलब हुआ बेटा? इनिशियल वेट ऑफ सैंपल का मतलब ये हुआ कि अभी हमने जैसे कि मान लीजिए माही ने ये मिट्टी लाई, सैंपल नंबर 3 ये हमारा है। ये मिट्टी माही ने कहां से लाई है? सड़क के किनारे से लाई है। अब ये सड़क के किनारे से जो मिट्टी लाई है, हम इसमें से थोड़ी सी मात्रा को ले लेंगे इसमें, इसमें ये क्या है? पेट्री डिश है। तो पेट्री डिश में हम थोड़ा सा इसको क्या कर लेंगे? ले लेंगे, ठीक है ना। और लेने के बाद इसका वेट करेंगे। जो थोड़ी सी मिट्टी हम इसमें से लेंगे, वो मिट्टी लेने के बाद, जैसे हमने थोड़ी सी मिट्टी ले ली यहाँ पर, और मिट्टी को लेने के बाद हमको क्या करना है? इसका वेट करना है। समझ में आया आई का मतलब? आई का मतलब है इनिशियल वेट ऑफ सैंपल। जो सैंपल है उसका प्रारंभिक वजन, इनिशियल मतलब प्रारंभिक, ठीक है ना। तो अभी हम लोग इसको सुखा नहीं रहे हैं ना, सुखाने से पहले एक बार वजन लेना है। अभी हम लोगों ने खेत में क्या बात की थी फील्ड में, कि सुखाने से पहले एक बार वजन लेना है और एक बार सुखा लेने के बाद वजन लेना है। तो सुखाने से पहले जो वजन ले रहे हैं ना, उसी को आई बोला जा रहा है, इनिशियल वेट ऑफ सैंपल, उसको आई से प्रदर्शित किया जा रहा है फार्मूला में। और जब सुखा देंगे, सुखाने के बाद दोबारा से जब इसका वजन लेंगे तो उसको एफ बोला जा रहा है। एफ मतलब फाइनल वेट ऑफ सैंपल, यही ना। तो आई और एफ दोनों हम लोगों को पहले मालूम कर लेना है, तब तो हम फिर फार्मूले पे लगा के तब ना इसके अंदर पता करेंगे कि कितना परसेंटेज इसमें मॉइस्चर है, नमी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनिशियल वेट निकालेंगे। अब देखो आपके लैब में यहाँ पर ये वेट करने वाली मशीन है, इसको दिखाइए पास से, इधर से आकर। ये वेट करने वाली मशीन है ना। ये इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन है, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंपैक्ट स्केल भी कहते हैं। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं इसके अंदर जो डिजिट्स आ रही है, हमने इसको ग्राम में सेट कर दिया है, ठीक है ना। यानी जो हमारा वेट होगा वो ग्राम में होगा, ग्राम में हम इसका वेट यानी वजन करेंगे। मशीन हमारी 00 पे है, ठीक है, मशीन हमारी 00 पे है, ऑन हो गई है। अब हम क्या करेंगे? जैसे हमने ये सैंपल इसमें से लिया हुआ है, अब इस सैंपल को हमें इसमें वेट करना है। वेट करके देख लेना है कि ये कितना ग्राम है, कितना ग्राम है, इसको वेट कर लेना है, ठीक है ना। लेकिन बेटा जरा एक बात सोचो, अगर हम इसको ऐसे रख देंगे और इस पे आ जाएगा 17.82 ना, 17.82 ग्राम आ गया, तो ये जो वजन है ये मिट्टी के साथ साथ ये जो बर्तन है पेट्री डिश, इसका भी तो वजन इसमें शामिल है ना, है ना। तो इसलिए एक काम करना है कि पहले इसको खाली तौल लेते हैं। किसको? पेट्री डिश को खाली पहले तौल लेते हैं। पहले खाली तौल के देख लेते हैं इसका कितना वजन है। तो इसका वजन आ गया, देखो इसमें कितना वजन आ रहा है, 7.62 ग्राम आ रहा है, ठीक है ना। यानी इसका वजन जो है 7.62, 7.5 ग्राम है, ठीक है ना। अब हम इसमें मिट्टी डाल देंगे। ये वाला वजन हमको याद रखना है या हम कहीं नोट कर लेंगे कि खाली बर्तन का वजन कितना था। फिर हम अब इसमें मिट्टी डाल देंगे, मिट्टी डालेंगे, और मिट्टी डालने के बाद फिर हम अब इसको दोबारा से वेट करेंगे। अब वजन आ गया 19.45, 19.45 इतना वेट आ गया। तो इसमें से हम खाली वाला पहले क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तब मिट्टी का वजन हमको पता चल जाएगा। तो 19.45 में से कितना माइनस करना है? 7.62, ठीक है ना। तो 19.45 में से 7.62 को माइनस कर देंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि ये कितनी मिट्टी है। तो वही हमारा आई हो जाएगा, यानी कि इनिशियल वेट हो जाएगा मिट्टी का। बर्तन का वजन माइनस कर दिया ना उसमें से, खाली मिट्टी का वजन आ गया। समझ में आ गई बात? इसी तरीके से सैंपल 3, इसी तरीके से सैंपल 2 का, और इसी तरीके से सैंपल 1 का। आप सब लोग अपना अपना ऐसे ही इस पे वेट कर लेंगे। पहले आप अपनी अपनी पेट्री डिश का वेट कर लेंगे, देख लेंगे ये खाली ये कितना इसका वजन है, इसको नोट कर लेंगे कॉपी में। फिर थोड़ी सी मिट्टी लेंगे, जितना हमने लिया है लगभग इतनी मिट्टी लेंगे, और मिट्टी लेने के बाद इसमें आप लोग क्या करेंगे? पेट्री डिश पे डाल के फिर आप इस तराजू में जो आपका वेटिंग मशीन है, इस पे आप इसको वेट कर लेंगे, ठीक है ना। जितना वेट आएगा उसमें से खाली वाले बर्तन का वेट क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। फिर जो जितना वेट आएगा वही वास्तव में मिट्टी का वजन है, होगा, ठीक है ना। तो ये आपको करना है। इस तरह से सबसे पहले आप लोग इनिशियल वेट निकाल लेंगे। इनिशियल वेट निकाल लेने के बाद फिर हम लोग अब इसको फिर क्या करेंगे? मिट्टी को जब हम इसका वास्तविक जो प्रारंभिक
वेट है वो निकाल लेंगे। उसके बाद फिर अब हम इसको गर्म करेंगे। किसको? मिट्टी को। क्यों? क्योंकि इसमें जो नमी है वो क्या हो जाएगी? हटेगी, ये मिट्टी सूखेगी। तो इसको हम गर्म करेंगे, ऑयल में गर्म कर लेंगे या फिर किसी भी तरीके से हम इसको गर्म कर लेंगे। और गर्म करने के बाद फिर हम दोबारा से इसका वजन करेंगे। तो आप क्या देखेंगे, जो दोबारा से वजन करेंगे ना गर्म करने के बाद, वो वजन क्या आएगा? कम आएगा। अभी जो वजन कर रहे हो आई जो आ रहा है, इनिशियल वेट वो ज्यादा आ रहा है, और उसकी तुलना में गर्म करने के बाद जब दोबारा से यही वाली प्रक्रिया करोगे, फिर से वजन करोगे ना उतनी मिट्टी का, तो क्या आएगा? वजन क्या आएगा? तो वजन थोड़ा सा कम क्यों हो गया? क्योंकि उस मिट्टी में जो नमी थी, जो पानी था, वो क्या हो गया? सूख गया, वो निकल के वातावरण में चला गया। तो इस तरह से हम पता कर लेंगे कि जो मृदा है, मिट्टी है हमारी अलग अलग स्थानों की, उसमें नमी कितनी मात्रा में है। यही हमारा एक्सपेरिमेंट है, मिट्टी में नमी की मात्रा का पता करना। इसी को हम लोग बोल रहे हैं कि हम सॉइल सैंपल में मॉइस्चर कंटेंट को निकाल लेंगे इस फार्मूले से। तो समझ में आ गया ना? पहले इनिशियल वेट कर लेना है, फिर सुखाना है गर्म करके, फिर उसके बाद दोबारा से उसी मिट्टी का वेट करना है, उसको फाइनल वेट कहा जाएगा। और उसके बाद हम फार्मूला जो है, जो फार्मूला हमारा I - F/I × 100 है, उस पर रख देंगे, कैलकुलेट करेंगे। परसेंटेज में, प्रतिशत में पता चल जाएगा कि मिट्टी में कितना प्रतिशत नमी थी। सबका आप तीनों के सैंपल का ना जो नमी है वो अलग अलग आएगी, क्योंकि आपने अलग अलग जगहों से सैंपल कलेक्ट किया है। किसी ने कॉलेज कैंपस के ग्राउंड से किया है, किसी ने सड़क के किनारे से किया है, किसी ने खेत की मिट्टी ली है। तो अलग अलग जगहों के स्थानों पे जो मिट्टी होती है ना, उसमें अलग अलग मात्रा में पानी होता है। यानी उन सब में मिट्टी में नमी जो होती है वो एक बराबर नहीं होती, किसी में ज्यादा नमी होती है, किसी में कम नमी होती है। होता है ना? अब जैसे जब आप लोग खेत की मिट्टी को ले रहे थे तो किसी ने हमसे बोला कि सर ये तो देखने से ही लग रहा है ये ज्यादा नमी है इसमें, खेत की मिट्टी में। लेकिन जब सड़क के किनारे वाली मिट्टी ले रहे थे तो वो सूखी हुई थी, तो लग रहा था इसमें ज्यादा नमी नहीं है। तो वही चीज को निकालने के लिए आपको ये प्रैक्टिकल करना है। तो इस तरह से आप इस प्रैक्टिकल को करेंगे। अब आप लोग इसको वेट करेंगे, वेट करने के बाद फाइनल जो कैलकुलेशन है, जैसे फाइल में आपको मैंने बताया, उस तरह से आप लोग करके इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करेंगे। हमसे चेक करवाएंगे कि कितना % आपके सॉइल सैंपल में मॉइस्चर कंटेंट आया है। उसके बाद फिर आप लोग फाइनली उसको अपनी फाइल में लिखेंगे और हमारे पास लेकर आएंगे, हम उसको चेक कर देंगे। इस तरह से आपका यही वाला प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा? सॉइल मॉइस्चर कंटेंट निकालने वाला प्रैक्टिकल। ठीक है, समझ में आ गया? इस तरह से ही हो।